गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समांतर श्रेणी के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिए थे। आज 9 से देखेंगे। चलो तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 होगा। ये बहुत वीवीआई है, इससे तुम्हारा ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस टर्म का, इसलिए ये वाला पर ज्यादा ध्यान देना। यहाँ 420 के जगह कहीं पर 0 दे सकता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लो उसके बाद बनाएंगे। यानी समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो जरूर एक ऐसा जगह आएगा जो तुम्हारा 420 आएगा। क्या देखो 21, 42, 63, 84 ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे तो एक ऐसा जगह जरूर आएगा जहां तुम्हारा 420 आएगा, और वह जगह कितना स्थान पर होगा वही पूछ रहा है। यानी कौन सा पद, यानी ये तो हो गया पहला पद T1, ये हो गया तुम्हारा T2, ये होगा T3, ये होगा T5। उसी प्रकार ये 420 है जो T के जगह पर आएगा, यानी T कितना स्थान पर आएगा, यही तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो इसको बनाते हैं। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही बताए थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम जो 420 दिया हुआ है उसको Tnवा पद मान लेंगे। माना कि Tn बराबर 420 है, ठीक ना। उसके बाद देखो ध्यान से, यहां 9 का पहला का आंसर देखो A बराबर क्या है तुम्हारा 21, D 21 दूनी 42, यानी 21 से कैसे बढ़ रहा है, इसी कारण 21 D भी होगा। और तुम्हारा Tn क्या है 420, हम मान लिए Tn, अंतिम पद मान लिए 420। अब फॉर्मूला लिखेंगे Tn बराबर 420। बताओ Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D 420। A कितना है तुम्हारा 21, N तो निकालना है, तो N निकालना है तो N को N छोड़ देंगे, एक का एक। D कितना है तुम्हारा 21, 420। अब देखो N का मान निकालना है तो अपन पहले दूर वाला को भगाना चाहेगा बराबर के दूसरी तरफ, तो 21 को उधर बैठाएगा तो इधर कौन बच गया N माइनस 1, 21 420, A वाला 21 इधर आएगा माइनस में, तो ये N माइनस 1 21, 420 में से 21 घटेगा तो 399 होगा, 399। चलो अब इधर बनाते हैं। अब क्या, अब 21 को उस तरफ बैठाएगा तो 21 ध्यान देना किस चीज में हम बताए थे, बराइकिट होता है गुना में, तो उधर जाकर भागा में होगा। यानी 1 माइनस 1 इधर आ गया, 399 बटा 21 होगा। अब इसको भागा दे देते हैं, भागा दो तो 21 में 399 से 1 मरते में 21, 8 1 9, 21 नंबर 89 से, यानी ये कट गया कितने बार में 19 बार में, यानी N माइनस 1 बराबर 19। अब 1 को उधर बैठाएगा, N 19 प्लस 1 यानी N बराबर 20। तुम्हारा आंसर यही आ गया, 20वां पद आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है कि 420 कितना पद पर आएगा, इसको बढ़ाएंगे तो T 20वां पद पर तुम्हारा 420 आ जाएगा कंप्लीट, ठीक ना। तो ये वाला ध्यान देना, इस टाइप से तुम्हारा एगो क्वेश्चन जरूर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको वीवीआई करके रिवीजन कर लेना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो। तो समझ में आ गया ना। बस A बराबर था मालूम 21, D बराबर निकालना है तो 21 से कैसे बढ़ रहा है। उसके बाद जो यहाँ दिया रहेगा कौन सा पद उसको Tn मान लेना है, फिर Tn बराबर फॉर्मूला लिख देना है,
टीएन बराबर 420 माने तो यही लिखे हैं, और टीएन बराबर फॉर्मूला लिखकर इसको कैलकुलेशन करके एन का मान निकालेंगे। जो एन का मान आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दूसरे देखो अब क्वेश्चन क्या करा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद, ये उन्हें पूछ रहा है कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। चलो तो 9 का दूसरा बनाते हैं। तो पहले जो जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले वो बनाते हैं। ए बराबर तुम्हारा मालूम है 3, डी क्या रुपया बढ़ रहा है 7 रुपया बढ़ रहा है, इसलिए 7 इस सिंपल है, इसलिए डी का मान डायरेक्ट लिख रहा है। उसके बाद क्या कहे टीएन, तो टीएन अभी नहीं दिया हुआ है पूरा पूरी, अभी टीएन कितना मानेंगे 13वें पद से 84 अधिक, यानी टीएन 13वें पद से 84 अधिक यह हुआ तुम्हारा। उसमें था 420 दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो हम मान लिए कि टीएनवा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है। अब जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी 13 को क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस 12 डी होता है कि नहीं, प्लस 84। ए कितना है तुम्हारा 3 है, एन तो निकालना है तो छोड़ देंगे जैसे के तैस, लेकिन डी तो तुम्हारा मालूम है 7, ए तुम्हारा मालूम है कितना है 3 और 12 इधर सटा हुआ था गुना में है, डी कितना है 7 प्लस 84। अब पहले कैलकुलेशन इधर कर लो, उसके बाद इधर से उधर बैठाना। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, 3 के 3 छोड़ दो, 12 सटे 84, एक या 84 है, 12 सटे 1 84 हो गया या 84 हो गया। 3 के 3 इधर कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो 84 84 कितना हो गया 84 84 और 3 रुपया सबके जोड़ रहे हैं, जोड़ में तो 11 9 और 2 16 1 17 यानी 171। अब क्या करेगा एन अब बैठाएगा पहले 3 को उस साइड, तो एन माइनस 1 7 171 माइनस 3 हो जाएगा, जोड़ में एक आगे कुछ का चिन्ह ना तो जोड़ में तो उतर जाके माइनस में होगा। एन माइनस 1 इंटू 7 घटाओ तो 171 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 168। अब इधर बना रहे हैं एन माइनस 1, अब 7 उधर पे उठाएंगे तो 7 ही गुना में है तो उधर जाकर भागा में, सात भागा में होगा। तो पहले इसको भागा कर लो, कितना बार में कटेगा 7 दूनी 14 7 28 यानी 24 बार में ये कट गया। एन माइनस 1 बराबर 24। अब एक को उधर बैठा देंगे तो माइनस में तो उधर जाकर प्लस में होगा, तो एन बराबर 25 यानी तुम्हारा 25वां पद आंसर होगा। क्लियर, ठीक ना। इसमें एक ही चीज दिया था 420, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार टर्म बढ़ा दिया, 13वें पद से 84 अधिक है, तो यही पर ये यही मेन है। चलो अब इसका तीसरा देखा जाए। इसमें क्या करा 9 के तीसरा, पहले जो दिया हुआ है पहले वो वाला लिखेंगे। ए बराबर 3 है, 3 पर से 15 हुआ तो यानी 12 बढ़ा है तो 12 होगा डी। अब देखो ये आगे बोल रहा करा कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है, तो हम माना कि 3वां पद है जो 21वें पद से 120 अधिक है। मेन यही वाला लिखना होता है, तो जैसे बनाते थे अब वैसे ही बनाएंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसका लिख दिए फॉर्मूला,
अब T21 का क्या लिखेंगे, एक घटा के ए बराबर 20D 120। अब जिस जिसका मान दिया हुआ उसको बैठा देते हैं। ए बराबर के 3, जोड़ के चिन्ह जोड़, एन तो निकालना है तो इसको जैसे के तैसे छोड़ दो। डी कितना है तुम्हारा 12, ए कितना है 3, 20, डी कितना है 12 बराबर 20। पहले इसको कैलकुलेशन करके एक साइड पहले लिख दो इसको। 3 के 3 हो गया, 12 दूनी 24, 240 और 120। 3 के 3 छोड़ो, n-1 इंटू 12, देखो 240 और 120, 360 होगा और 363। अभी 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर बच गया n-1 और 12 बच गया 363 माइनस 3, n-1 इंटू 12 360। अब देखो इधर बना रहे n-1। अब क्या करेंगे, 12 को उधर बैठाएंगे तो भागा में जाएगा, यानी 360 बटा 12। अब इसको काटो, 12 तिया 36, एगो 0 0, यानी 30 बार में, तो n-1 बराबर 30, यानी n बराबर 30 प्लस 1, यानी तुम्हारा n बराबर 31, यानी 31वां पद तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तीनों एक ही टाइप के था, थोड़ा थोड़ा सुगम अंतर था। चलो तो 9 के कंप्लीट हो गया। अब 10 से देखो तो 10वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद समान हो गए। 10वां के आंसर देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 तुम्हारा एपी दिया हुआ है, एगो एपी यह है यानी समांतर श्रेणी एगो यहाँ है और एगो यहाँ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझो, क्वेश्चन कर रहा है कि इसका nवां पद और इसका nवां पद समान होगा, यानी 2 समांतर श्रेणी है ना, तो उसका nवें पद क्या है समान है। पहले ही क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि tnवां पद बराबर tnवां पद, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि एगो tnवां इसको लिए हैं, एक tnवां इसको लिए हैं, तो ध्यान से देखना, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हुआ इसके लिए, ये भी फार्मूला एगो होगा n-1 इंटू डी। समझ में आ गया। अब बात आ गया बैठाने का इस पर, तो याद रखना ये tnवां का ए कौन होगा, पहला एपी से, तो इसके लिए ए कितना होगा, ए होगा तुम्हारा 63 और तुम्हारा डी क्या होगा, 2 रुपया बढ़ रहा था 2, इसके 3 के ये हो गया। और इसके लिए समीकरण के ए कौन होगा 3, उसके बाद डी कितना होगा 7 होगा ना, यानी 2 का समीकरण है, लेकिन दोनों का tn बराबर है, तो बराबर है तो इसका ए इससे लेंगे और इसका ए इससे लेंगे, तो इसका लिए है तो ए बराबर क्या है 63, एन तो निकालना है तो जैसे के तय छोड़ दो, डी कितना है 2, उसके बाद ए बराबर क्या है 3, एन तो निकालना है तो इसको भी छोड़ दो, डी बराबर 7। अब क्या करना है ध्यान से देखो, 63 है, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको अंदर ले आओ, तो अंदर कैसे आएगा, दोनों घर में जाके गुना होगा, पहले बताए, तो पहले ये 2 गुना एक से होगा यानी 2n। अब ये 2 किससे गुना होगा 1 से, तो 2 माइनस 1 का माइनस 2 होगा। उसी प्रकार इसको भी अंदर कर लो, तो 7n माइनस 7, इतना कंप्लीट हो गया। अब ब्रैकेट खोलो, 63 प्लस, जब ब्रैकेट के बाहर जोड़ का चिन्ह रहता है तो नो चेंज होता है, यानी जैस के तैस लिख दो, 2 3 का 3 हो गया, देखो 7n माइनस 7। अब कैलकुलेशन करना है हमको, मेन मकसद है n बराबर निकालना कि n के किस मान के लिए, यानी n बराबर निकालना है।
तो 63 में से 2 रुपया घटेगा तो क्या आएगा 61, n2n बच गया। इस ये देखो 3 और 7 माइनस में है ज्यादा वाला, तो माइनस में 4 आएगा, सॉरी माइनस में वो 4 और n भी तो है 7n। ठीक, अब देखो अब n के एक साइड करो तो ये 2n है और ये क्या है 7 है, तो ये वाला इधर जाएगा, ये इधर नहीं आएगा, ये वाला इधर जाएगा, यानी 61 रहे 2 माइनस 4 है प्लस 7n है, अभी ये वो जाएगा तो माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है। अब इधर देखो बना रहे हैं तो इधर तुम्हारा 61 है, इधर देखो 7n में से 2n घटेगा, पहले तो माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख दो, 7n प्लस में है और 2n माइनस में तो घटेगा तो प्लस में 5n। अब n को कहेगा 4 को कहेगा इधर जाओ तो 61 प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में 5n, ये दोनों जोड़ो तो कितना होगा 65 बराबर 5n। अब क्या कहेगा ये दोनों गुना में है तो इधर आएगा तो किस में होगा भागा में, तो n बराबर, अब इसको 13 पचे 65, 13 बार में कटेगा कि नहीं, तो यही आ गया तुम्हारा n बराबर पूछ रहा था, तो n बराबर क्या आ गया 65। कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना था कि दोनों समीकरण का समांतर श्रेणी का n में पद समान है, समान बोल दिया तो दोनों का समीकरण का हम समान ले लिए, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें यही है कि ये tn के लिए ये वाला हो गया समांतर श्रेणी से a और b लिखे हैं और ये tn के लिए a और e लिखे हैं, ठीक ना, तो यहां से तुम्हारा बन गया कंप्लीट। अब 11 के देखो, देखो 11 को क्या कर रहा है आंसर, 4 के गुणज, 4 के गुणज के मतलब कोई चीज 4 होगा उसके बाद 8 उसके बाद 12 यानी 16 20 ऐसी ही, यानी 4 के गुणज के मतलब कोई चीज 4 का पहाड़ा में आना चाहिए, तो 4 के गुणज आगे बढ़ो 10 और 250 के बीच पढ़ते हैं, 4 के गुणज कितना है जो 10 और 250 के बीच पढ़ते हैं, 4 के कितने, यहां छूट गया क्वेश्चन में, 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज है जो 10 और 250 के बीच में पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखो 10 और 250 के बीच, तो बताओ 10 तो 4 का पहाड़ा में नहीं आता है, 11 भी नहीं होगा, तो पहले 12 होगा, 12 होगा कि नहीं, क्योंकि 10 और 250 के बीच में 10 से शुरू करेंगे तो 10 4 का गुणज नहीं है, 11 भी नहीं है तो 12 होगा, 12 के बाद कौन होगा 16, 16 के बाद कौन होगा 20, ऐसे करते करते 250 के बीच बोल रहा है, ध्यान देना है 250 तक नहीं, 250 के बीच, यानी 4 का पहाड़ा में 250 नहीं आता है, चेक कर लो, 4 छक्का 24 1 0, देखो 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया कि नहीं, यानी 250 नहीं होगा, तो क्या होगा 249 भी नहीं होगा, 248 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम नियम बताए कि अंतिम में 2 अक्षर अगर 4 का पहाड़ा से कट जाए तो वो तुम्हारा क्या होगा 4 से विभाज्य होगा, नहीं तो देख लो 4 छक्का 24 8, 4 दूनी 8 कट गया कि नहीं 4 से, यानी 248 4 का गुणज है, तो अब मेरा यह एपी क्या हो गया तैयार हो गया, हमको मेन पहले एपी ना निकालना होगा तब ना ए और डी निकालेंगे, तो पहले यही बोल रहा था कि 10 और 250 के बीच में कुल कितने संख्या है जो तुम्हारा 4 के गुणज है, तो आप पता चल जाएगा कितने जो, तो बताओ ए बराबर कितना है 12, डी बराबर क्या है 12 में से 13 रुपया बढ़ा तो 16 हो गया 4, ये क्या होता है एनवा पद होता है कि नहीं टीएन, लास्ट वाला को अंतिम पद बोला जाता है कि नहीं, अब इसी से बना लेंगे, टीएन बराबर 248 दिया हुआ है,
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a कितना है तुम्हारा 12, n माइनस 1, डी कितना है 4, 248। अब देखो 12 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 248 माइनस 12। अब n माइनस 1 इंटू 4, 12 घटाओ तो कितना बच जाएगा 6, और 4 में से 1 गया 3, 236। अब इधर देखो, अब 4 उधर जाएगा तो n माइनस 1 बच गया, और 236 में 4 भागा में चल जाएगा। तो इसको भागा कर लेते हैं, के मत में करता है 4 पचे 20, 4 नमा 36, यानी 59 बार में कट गया। n माइनस 1 बराबर 59, ब्रैकेट खोलो, एक आगे प्लस के चिन्ह है, जैस के तेज रहेगा। अब एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, n बराबर 60, यानी टोटल 60 पद ऐसा है जो 10 और 50 के बीच में 4 के गुणज में आता है। तो तुम्हारा यही आंसर हो गया। क्लियर? चलो, तो आज 11 तक कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा कल से 12 से करवाएंगे। ठीक है, बाकी तुम सब रिवीजन कर लेना।